जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के आए रीजनिंग के दिशा परीक्षण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि दिशा परीक्षण से आपको आपके परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दिशा के बारे में कुछ दिशा को पहले देख लेते हैं। ओके, पहले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या होता है, ऊपर को हमेशा उत्तर होता है। ओके, नीचे को दक्षिण, और हमारे राइट साइड में क्या होता है, पूरब होता है, और दक्षिण में, और हमारे लेफ्ट की ओर पश्चिम होता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, पूरा ये दिशा वाले जो चैप्टर है उसमें बस इन 4 जो डायरेक्शन है, 4 और 4 यानी 8 डायरेक्शन जो है, बस इसी पे पूरा क्वेश्चन आधारित है। ओके, तो देखिए, उत्तर और पूरब के बीच में जो डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन है उसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। ओके, दक्षिण और पश्चिम के बीच में उसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और दक्षिण और पूरब के बीच में जो डायरेक्शन है उसको कहते हैं दक्षिण पूरब। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। और जो कोण बनेंगे इसका, यहाँ से यहाँ जो कोण बनते हैं, ओके, वो 90 डिग्री के बनते हैं। कितना का, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। और जो इनकी जो हाफ यहाँ से जो ये चीज़ बनेगा, ये वाला, ये डायरेक्शन, ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, ये आपका 45 का बनेगा। ओके, ये चीज़ को याद रखना है। ओके, ये जो आधा है ये 45 डिग्री का आपका कोण है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री का है। ओके, 45 डिग्री का याद रखिएगा। ओके, पूरा क्वेश्चन में आपको ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और बनाते जाना है क्वेश्चन को। ओके, तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा डायरेक्शन आपको उत्तर दक्षिण, नीचे दक्षिण, उसको पूरब राइट की ओर, और पश्चिम लेफ्ट की ओर। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ओके, 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। ओके, जैसे बोला गया उस तरह से हमको चलते जाना है और कुछ नहीं करना है। बस बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे लंबा देख करके वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। पहले अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ओके, 8 किलोमीटर अशोक को दक्षिण की ओर चलाते हैं। ओके, यहाँ से अशोक है, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो कहाँ क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर अशोक गया। ओके, 8 किलोमीटर गया दक्षिण की ओर। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पश्चिम किधर होगा इसका, पश्चिम इधर हो जाएगा। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। ओके, उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर किधर होगा, ऊपर तरफ होगा, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया। ओके, 5 किलोमीटर गया, और अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूरब दिशा इधर है, इधर ये 3 किलोमीटर इधर चला। ओके, 3 किलोमीटर नीचे, 3 किलोमीटर ये पूरा 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है, अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। प्रारंभिक स्थान यहाँ था उसका। ओके, याद रखिए, प्रारंभिक से नीचे आ रहा था। तो अभी वो कहाँ है, अभी बस वो नीचे की ओर है। वो कहाँ चलना स्टार्ट किया था, दक्षिण की ओर। और अभी कहाँ है, वो दक्षिण की ओर में ही है। ओके, तो वो अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, वो दक्षिण दिशा में था। ओके, याद रखिएगा क्या है, दक्षिण दिशा की ओर अभी भी है अशोक। ओके, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। पहले 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, उसके बाद 3 किलोमीटर फिर पश्चिम की ओर गया, उसके बाद 5 किलोमीटर उत्तर गया। उत्तर जाने के बाद वो क्या था, 3 किलोमीटर फिर पूरब की ओर मुड़ा। ओके, इस तरह से। ओके, उसका डायरेक्शन अभी किधर है, उसका किस डायरेक्शन में, जहाँ से स्टार्ट किया था और किस डायरेक्शन में हुआ, वो नीचे की ओर है। ओके, इसका मतलब वो दक्षिण की ओर है। ओके, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। ओके, अशोक किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से अभी भी दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, दक्षिण दिशा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
आपको बताना है, आपको बताना है, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह 45 डिग्री अंश दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, आपको बताना है। विजय पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर चलाते हैं इसको। ओके, ये क्या है, ये विजय हो गया। ओके, ये विजय, विजय कहाँ चल रहा है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, देखो ये क्या होगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, लेके जा रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर। ओके, उसके बाद यहाँ से क्या बोल रहा है, फिर हुआ दाएं, दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इसका दाएं किधर हो जाएगा। ओके, अब ये सीधा जा रहा है, तो दाएं किधर होगा इसका, आपको दाएं, दाएं किधर हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, दाएं, ये दाएं नीचे हो जाएगा। ओके, नीचे 10 किलोमीटर आएगा। ओके, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है। बाएं किधर हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा। ओके, बाएं 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह 45 डिग्री अक्षांश दाएं मुड़ता है और वह सीधा चलता है। ओके, 45 डिग्री मुड़ता है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो सीधा, इसका रास्ता आगे तरफ हो जा रहा है। ओके, यहाँ से क्या बोल रहा है, वो 45 डिग्री दाएं घूमता है। तो 45 डिग्री दाएं घूमता है, कहाँ से घुमाएंगे इसको, यहाँ से घुमा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये से दाएं घुमा देंगे। ओके, यहाँ से दाएं नहीं घूम रहा है, ये सीधा जा रहा है, उसको तो यहाँ से दाएं और घूम रहा है। ओके, यहाँ से 45 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये बीच में आएगा ऐसे। ओके, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, ओके, तो किस दिशा में जा रहा है वो सीधा, एक बार देख लेते हैं किस दिशा में वो जा रहा है। ओके, कैसे स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। ओके, फिर अपना बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर एक बार बाएं मुड़ा। ओके, और यहाँ से बोला 45 डिग्री वो मुड़ गया। ओके, यहाँ से 45 डिग्री मुड़ा। ओके, इस दिशा में। तो देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऊपर उत्तर हो रहा है, नीचे दक्षिण। ओके, पूरब। ओके, ये पश्चिम हो जाएगा। ओके, तो किस दिशा में, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब दिशा में मुड़ करके वो सीधा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्षिण पूरब में। ओके, विजय किधर है, दक्षिण पूरब की ओर अभी जा रहा है। ओके, इस तरह से आपको बनाना है। ओके, एक बार आप देख लीजिए, दाएं को क्या कहते हैं, देखिए दाएं, दाएं को हमेशा राइट से, आपको लेफ्ट और राइट बहुत सारे स्टूडेंट याद रखते हैं, लेकिन दाएं बाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और बाएं को क्या बोलते हैं, बाएं। ओके, बाएं को आप लेफ्ट से कर सकते हैं। ओके, जब दाएं बोलेंगे तो आप राइट हाथ समझ लीजिए, बाएं मतलब लेफ्ट। ओके, इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आपको बताना है, इतने ज़्यादा लंबा जो होता है डायरेक्शन के क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इनकी लेंदी जो होते हैं क्वेश्चन उसको देख करके छोड़ देते हैं। ओके, तो आपको अभी से वैसे नहीं करना है, आपको बनाना है, आराम से इजी से बनेंगे। ओके, क्या बोले, अनीता दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। अनीता को 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलाएंगे। ओके, अनीता है ये, अनीता, अनीता को 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, दक्षिण क्या है, नीचे होगा। ओके, चलाएं दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला, फिर वह अपने बाएं और बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। इधर बाएं क्या हो जाएगा, ये राइट आ रहा है, ये क्या हो जाएगा बाएं, ये इधर बाएं हो जाएगा इसका। ओके, 8 किलोमीटर ये बाएं चलती है, 8 किलोमीटर डायरेक्शन समझ लीजिए, 8 किलोमीटर है। इसके बाद वह फिर 8 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बाएं 8 किलोमीटर चलती है, फिर 8 किलोमीटर वो दाएं चलती है। ओके, यहाँ उस यहाँ उसे सामने की दिशा से आते हुए उसकी सहेली मिलती है और वह दोनों वहाँ रुक जाती है। ओके, अनीता का मुख्य दिशा में, मतलब सामने से कौन आ रहा है, उसकी सहेली आ रही है, उसकी सहेली आ रही है। ओके, अनीता की सहेली आ रही है, अनीता की सहेली आ रही है।
क्या यहाँ रुक जाती है, तो क्या पूछ रहे अनीता का मुख अभी किस दिशा में है, अनीता का मुख किस दिशा में होगी। तो अनीता कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ से स्टार्ट किया था, दक्षिण की ओर गया, मतलब नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो उसका मुख किधर होगा, उत्तर की ओर। उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर की ओर। ओके, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक बार देख लेते हैं कैसे गया। अनीता 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, साफ साफ बता रहा है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गया। उसके बाद 8 किलोमीटर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर गया गई। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ते हैं, बाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 8 किलोमीटर बाएं हो जाएगा। ओके, ये बाएं हो जाएगा, इधर मुड़ी 8 किलोमीटर बाएं गई। उसके बाद उसका सहेली उसके सामने से आ रही है, ओके, यहाँ से, तो इसका मुख किधर है, ये अनीता है, दक्षिण गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, उसका मुख किधर है, उत्तर की ओर है। राइट जवाब हो जाएगा उत्तर। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर की ओर है। ओके, अनीता किधर है अभी, प्रारंभिक स्थान से उत्तर की ओर उसका मुख है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रताप अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करके पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। पढ़ना क्या है, इसको पहले लगा ही देते हैं। ओके, पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ओके, कौन है, प्रताप। प्रताप जो है 4 किलोमीटर, प्रताप पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ओके, 7 किलोमीटर चलाते हैं पूरब, पूरब किधर है, यहाँ से, ये कौन है, प्रताप है। प्रताप को पूरब की ओर चलाते हैं, कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ओके, उसके बाद वो बाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। बाएं क्या हो जाएगा, नीचे तरफ दाएं हो जाएगा, ऊपर बाएं हो जाएगा, बाएं 4 किलोमीटर चलता है। ओके, 4 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर दाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इससे दाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर दाएं चलता है। ओके, उसके बाद वह फिर दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, इधर से इसका दाएं किधर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, दाएं 3 किलोमीटर चलता है। ओके, 3 किलोमीटर दाएं चलता है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, वह फिर दाएं 3 किलोमीटर किलोमीटर जाता है, अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है, अब किस दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, नीचे की ओर मुँह किया हुआ है तो दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, दक्षिण। इसका मुख किस दिशा में पूछ रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया पूरब से, यहाँ से स्टार्ट किया 4 किलोमीटर गया, फिर अपने 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर दाएं ओर गया, उसको फिर दाएं और 3 किलोमीटर गया नीचे की ओर। ओके, तब उसका मुख किस ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको बस जैसे जैसे बोला गया उस तरह से आपको चलते जाना है और आपका राइट जवाब आ जाएंगे। ओके, देखिए आपको दक्षिण दिशा समझ में आ गया कैसे होगा। जैसे बोला गया प्रताप अपने विद्यालय से पूरब दिशा, पूरब में 7 किलोमीटर गया, पूरब जैसे बोला 7 किलोमीटर गया, ये 7 किलोमीटर है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया, बाएं 4 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर क्या बोला, फिर दाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर गया, फिर ये 2 किलोमीटर गया। उसके बाद ये 3 किलोमीटर दाएं और 3 किलोमीटर जाता है, दाएं और 3 किलोमीटर जाता है। ओके, तो इसका पूछा गया है अब वह किस दिशा की ओर मुंह है। ओके, अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। ओके, प्रताप किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर है। ओके, दक्षिण दिशा की ओर, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बस आपको एक बार करना है और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन इस बार से एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे। चलिए आपको बताना है, एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ओके, आपको बताना है इस तरह कैसे बनेंगे, बताते हैं किस तरह से बनाएंगे। पहले आप डायरेक्शन को लिखिए, पहले ये क्या हो गया, ये बीच हो गया। ओके, आपको इस तरह से बना लेना है, इस तरह से। ओके, ऊपर उत्तर हो जाएगा, पता है उत्तर, नीचे दक्षिण। ओके, ये पूरब है, ये पश्चिम। ओके, इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से बनाएंगे। अब चला रहे हैं। ओके, क्या है, अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। उत्तर पश्चिम, ओके, ऊपर उत्तर लिखें से दक्षिण। अब क्या बोला, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम है मेरा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो क्या बोला, उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। ओके, उत्तर पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, ये 20 किलोमीटर गया। ओके, यहाँ से फिर डायरेक्शन बनाते हैं। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। यहाँ से कहाँ जाता है, फिर यहाँ आने के बाद फिर कहाँ जाता है, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला हो गया। इस कोने से निकलेंगे। ओके, यहाँ से निकलेंगे। ओके, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। यहाँ से फिर डायरेक्शन बनाएंगे इस तरह से। ओके, यहाँ तक तो आया हुआ है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, दक्षिण पूरब दिशा में जाता है 20 किलोमीटर। दक्षिण पूरब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब इस दिशा में हो जाएगा। ओके, दक्षिण पूरब हो गया। फिर यहाँ से डायरेक्शन बनाएंगे इस तरह से। अब बोल रहा है, अब अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। मकान क्या है, ऊपर की ओर है, इधर मुड़ेंगे। ओके, ऊपर की ओर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ 20 से जाएंगे, यानी उत्तर उत्तर पूर्व हो जाएगा। ओके, जो उत्तर पूर्व होगा तब अपने मकान की ओर पहुँचेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए, उत्तर डायरेक्शन पहले क्या बोला, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में गया। ओके, उसके बाद फिर क्या बोला, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चला। फिर यहाँ डायरेक्शन बनाया। फिर क्या बोला, दक्षिण पूरब दिशा में, तो दक्षिण पूरब ये वाला हो जाएगा, दक्षिण पूरब दिशा। ओके, फिर यहाँ से डायरेक्शन बनाएंगे। फिर अपने मकान की ओर अभी मुड़ता है, तो मकान की ओर यहाँ से मुड़ेंगे 20 किलोमीटर। ओके, तब वो अपने मकान की ओर पहुँचेंगे। तो अब किस दिशा में वो जा रहा है, ये कौन सा दिशा होगा, उत्तर ऊपर, नीचे ये पूरब। ओके, ये दक्षिण, उत्तर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, किस दिशा में जा रहा है, ये कौन सा दिशा है, उत्तर पूरब दिशा में हो जाएगा। ओके, उत्तर पूर्व हमारा राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पूरब। ओके, समझ गए, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूरब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ओके, रीता सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य किधर से निकलता है, पूरब से। ये कौन है, रीता है, रीता है। इधर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर, पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। उसके बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ी, अपने बाएं ओर मुड़ती है। अपने बाएं ओर किधर होगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। बाएं ओर मुड़, बाएं ओर मुड़ी, और फिर एक बार दाएं ओर, एक बार बाएं मुड़ी और एक बार फिर बाएं ओर मुड़ी। ये बाएं मुड़ी, फिर यहाँ से फिर बाएं मुड़ी। ओके, बाएं मुड़कर कुछ दूर तक चलने के पश्चात वह फिर दाएं ओर मुड़ी, फिर दाएं ओर मुड़ी। यहाँ से ये दाएं ओर हो जाएगा। ओके, पश्चात दाएं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा, इसका मुख किस दिशा के ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। ओके, जिस तरह से बोला जा रहा है उस तरह से हमको चलाते जाएंगे, हमारे आंसर आराम से आ जाएंगे। ओके, फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या क्या एक, देखो, जैसे जैसे बोला जाएगा और से करते जाएंगे, बहुत इजी हम पहुंच जाएंगे अपने आंसर में। ओके, सूर्य की ओर यानी पश्चिम दिशा में। ओके, पश्चिम दिशा में जाता है कितना किलोमीटर, यहाँ नीचे से कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है रीता, यहाँ से जाता है। ओके, यहाँ जाने के बाद कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है, और ये बाएं मुड़ गया, पहले बाएं मुड़ाएं। ओके, फिर वह एक बार बाएं और मुड़ा, ये दाएं हो गया, इधर दाएं हो गया, ये बाएं और मुड़ा। ओके, बाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाएं और मुड़ती है, दाएं ओर। ये नीचे बाएं हो जाएगा, ऊपर दाएं हो जाएगा, तो किधर मुड़ी, इधर मुड़ी। ओके, दाएं ओर। उसका मुख अब
किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? आराम से बता सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर है। ओके, तो चलिए आज हमने डायरेक्शन टेस्ट से कुछ से क्वेश्चन को डिस्कस किए जो बहुत ही इजी लगा। ओके, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।